ए ट्रेन क्रॉस 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 16 सेकेंड्स। ये सिचुएशन कह रहा है एक ट्रेन है तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस दोनों को मिलाकर, यानी कि फिक्स पॉइंट को क्रॉस करने में कुछ टाइम लगता होगा तो T1 मान लिया। अपने लेंथ यानी जो भी लेंथ होता है उसको क्रॉस करने में कुछ टाइम लगेगा T1, और प्लेटफॉर्म को भी टाइम करने में क्रॉस करने में टाइम इसको लगेगा तो इसके टाइम को T2 मान लें। दोनों का सम इज इक्वल टू क्या कहता है, दोनों को क्रॉस करने में टाइम कितने लग रहे हैं, 16 सेकेंड्स लग रहे हैं। ठीक। अब कहता है कि ए मैन इन 6 सेकेंड्स, यानी कि मैन यानी फिक्स पॉइंट यहाँ पर होता तो इसको क्रॉस करने में इसको कितने लग रहे हैं, 6 सेकेंड लग रहे हैं, जो कि हमने पहले कहा था। दोनों टाइम मिला के 16 सेकेंड है तो 10 यहाँ पर हो जाएंगे, क्या कि 6 में 10 ऐड करेंगे तभी तो 16 होंगे। अब 200 मीटर की दूरी को वो अगर ट्रेन 10 सेकेंड में क्रॉस करता है तो स्पीड क्या हो जाएंगे, 200/10 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे। ठीक है। अगर क्वेश्चन में आगे जाके हो सकता है इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछ के, स्पीड नहीं पूछ के ट्रेन की लंबाई क्या है, अगर पूछता तो यहाँ पर वही काम करते, 10 सेकेंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अगर क्रॉस करता है तो 6 सेकेंड में कितने मीटर को क्रॉस करेगा। तो इसको 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 20, तो 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 120, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाती है, ट्रेन की लेंथ कितने हैं, 120 मीटर। तो यहाँ पर 120 मीटर भी निकाल सकते थे। 10 इज इक्वल टू, यहाँ ऐसे भी 10 इज इक्वल टू 20 है तो 1 सेकेंड में 20 मीटर, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड निकल जाता है। 1 इज इक्वल टू 20 है तो 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 6 इंटू क्या कर देंगे 20, ऐसे भी निकल जाएंगे 120 मीटर। ठीक है, कोई ज़्यादा प्रेजेंट करने की आवश्यकता आपको नहीं है, डायरेक्ट भी निकल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन 38 की बात करते हैं। ठीक है, 38 नंबर। Two trains having 60 km per hour and 30 km per hour speed is faster have cross a man which is a slow train इन 9 सेकेंड। फिर यहाँ पर यही बात हो गया, हम खोज रहे थे इस क्वेश्चन में कि आ जाए कि डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन या अपोजिट। तो दो सिचुएशन बना के हम दोनों में से कोई एक सिचुएशन को बना के ले सकते हैं, क्या कि आइदर और में भी ऑप्शन हो, या नहीं तो अगर डायरेक्ट इसका आंसर देना है आइदर और में नहीं हो तो कांट बी डिटरमिन्ड। यहाँ पर आंसर क्या देंगे, कांट बी डिटरमिन्ड देंगे। कांट बी डिटरमिन्ड तय नहीं कर सकते हैं, कांट बी डिटरमिन्ड, या नहीं तो डाटा इज नॉट सफिशेंट, डाटा इनसफिशेंट, डाटा इज नॉट सफिशेंट, जो ऑप्शंस में हो वो डाटा इज नॉट सफिशेंट वो हो जाएंगे, या नहीं तो आपका होता है आंकड़े अपर्याप्त है, डाटा इनएडिक्वेट। ठीक है, लेकिन अगर दो डायरेक्शन होते हैं, मान लो एक हम मान लेते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन नहीं दिया इसलिए ऐसा सोच रहे हैं, सेम डायरेक्शन है, नहीं तो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता था, अपोजिट डायरेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक डायरेक्शन, टू ट्रेन 60 एंड 30 का स्पीड जा रहा है, तो एक ट्रेन ये है दूसरा ट्रेन ये है, 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। फास्ट ट्रेन क्रॉस ए मैन विच इज सिटिंग स्लो ट्रेन, स्लो ट्रेन यानी इसमें एक मैन बैठा हुआ इसको क्रॉस करता है। ठीक है, तो इसको क्रॉस करता है तो इसके लेंथ से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर इस ट्रेन की लंबाई हम s इज इक्वल टू 60 माइनस 30, अब सेम डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएंगे, 5 बाई क्या हो जाएंगे 18, और टाइम दिया हुआ है 9 सेकेंड में क्रॉस करता है, 5/18 9 सेकेंड में, तो 9 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया, एस इस ट्रेन की लंबाई क्या हो गया 70 मीटर। अगर सेम डायरेक्शन में होता तो आंसर क्या हो जाता है 75 मीटर। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता, तो अपोजिट डायरेक्शन में होते तो कुछ नहीं होते, सिंपली बात ऐसा ही होता, स्लो में बैठा हुआ, मान लो ये 30 वाले में एक मैन बैठा हुआ है, इस मैन को क्रॉस करना है। ठीक है, तो इसके लंबाई से हमको कोई मतलब नहीं है, तो इस ट्रेन की फास्ट ट्रेन की लंबाई से मतलब है, फास्ट ट्रेन का ये है। तो एस इज इक्वल टू अपोजिट होने का दोनों को ऐड कर देंगे, 90 किलोमीटर है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, टाइम दिया हुआ कितना था 9 था, 18 क्या हो गया 5 टाइम्स 5 इंटू 5 25 इंटू 9 कितने हो जाएंगे 25 इंटू 9 225 मीटर। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो इसका लेंथ कितना हो जाता, फास्ट ट्रेन का लेंथ 225। तो जिस ऑप्शन में आइदर 75 और 225 होगा वो आंसर देंगे, अगर एग्जैक्ट 75 होगा तो हम आंसर गलत हो जाएंगे, अगर सिर्फ 225 कहे तो गलत हो जाएंगे, या तो 75 हो सकते थे या नहीं तो 225, या अगर आइदर और में नहीं दिया हुआ है तब आपका आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमिन, तय नहीं कर सकते हैं। सिंपली बात समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 39 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है टू ट्रेन्स हैविंग लेंथ 250 मीटर एंड 150 मीटर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन
विथ 70 एंड 30 की स्पीड से। तो टाइम टेकन टू क्रॉस, दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करना, तो बड़ा साधारण सी बात है, कोई प्रेजेंटेशन करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक बार कर देते हैं। दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो 70 किलोमीटर पर आवर वाले निश्चित रूप से पीछे होंगे और 34 वाले इधर होंगे, तभी क्रॉस कर पाएंगे, और क्रॉस करने की बात हो रही है। तो रिस्पेक्टिवली ये 70 वाले का आपका डिस्टेंस कितना है 250 मीटर, और 34 किलोमीटर पर आवर का लेंथ कितना है ट्रेन का 150। दोनों एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, तो 250 प्लस क्या हो जाएगा 150। इधर लिखने की आवश्यकता नहीं है, सेम डायरेक्शन होने के कारण, दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिफरेंस करेंगे। तो 70 एंड 34 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर है। तो मीटर पर सेकंड में, क्यों, क्योंकि ये दोनों मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है। तो 5 बाई क्या करेंगे 18, टाइम निकल जाएंगे। अब देख रहे हैं 18 2, तो यहाँ पर क्या हो गया 5 इंटू 2 10 इधर हो गए, और इधर क्या बच गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो 400। टी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया 40 सेकेंड्स होगा, सिंपली। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन कहता है ए ट्रेन कवर 60 किलोमीटर विथ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट आउट ऑफ 80 इन 20 किलोमीटर, देन एवरेज, यहाँ ध्यान, एवरेज स्पीड निकालना है। निकालना क्या है, एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालना है, तो स्पीड होता क्या है, स्पीड तो होते हैं एस बाई टी। जब एवरेज की बात करेगा, एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाई क्या होगा, टोटल टाइम। इस कंसेप्ट में बनाएंगे हम। अगर स्पीड सिर्फ होता तो एस बाई टी होते, अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो यहाँ दो पार्ट में, कोई एक ट्रेन है 60 किलोमीटर की दूरी को, ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, 60 किलोमीटर की दूरी को किस स्पीड से कवर करता है, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। रेस्ट आउट ऑफ 80 में बाकी बच गए, तो 80 में 60 तो कवर कर लिया, अभी जस्ट बतलाया था। रेस्ट कितने बच गए, रेस्ट बच गए 20। इसको किस स्पीड से कवर करता है, तो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करता है। तो इसकी इस जर्नी में एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 60 प्लस क्या हो गया 20 क्या हो गया 80, और ये पहला टाइम दोनों का u बाई टी होता है, तो टी निकालने के लिए एस बाई यू करते हैं। तो इसमें 60 बाई 40 करेंगे तो कितना घंटा लग गया, 60 बाई 40 करेंगे तो 1.5 घंटे लग गया, प्लस 20 बाई 20 करेंगे तो एक आवर लग गया, तो टोटल 80 बाई 1.5 प्लस क्या हो गया 1, तो हम देख रहे हैं 80 बाई क्या हो गया 2.5। ठीक है, तो 1.5 घंटा इसमें लगा, 1 घंटा उसमें, 2.5 घंटे लग गए। अब ये मिनट है, इसको है तो ये दशमलव को जीरो ऊपर ले जाएंगे, 25 4 टाइम्स 100 हो जाएंगे, या डायरेक्ट करेंगे तो 32 टाइम्स का आ जाएंगे। तो एवरेज स्पीड इसका क्या है 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस जर्नी का एवरेज स्पीड क्या है 32 किलोमीटर पर आवर। जरा एक बार फिर से समझ लीजिएगा, स्पीड होते हैं यू होते हैं एस बाई टी। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालना हो तो एवरेज स्पीड निकालना तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब 60 किलोमीटर को 40 के स्पीड से तय करता है, बाकी बच गए 80 में से जो बचे, तो 80 में से 60 वो चला गया तो 20 बच गया, 20 को 20 के स्पीड से कवर करता है। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 80 हो गया, और पहला टाइम लगा था 1.5 घंटा, दूसरा टाइम कितना लगा था 1 घंटा, 20 बाई 20 1 घंटा लग गया, और 60 बाई 40 1.5 घंटे, तो 80 बाई 2.5 सिंप्लीफाइड करिए 32 किलोमीटर आ गया पर आवर। तो इसका स्पीड क्या है 32 किलोमीटर पर आवर। अब जाते हैं एक क्वेश्चन और आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद आपके डाउट को बतलाते हैं पहले। ठीक है, 41 में कहता है, क्वेश्चन 41 देखिए, ए ट्रेन टेक्स 45 मिनट टू कवर डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इफ स्पीड डिक्रीज 5। सेम क्वेश्चन अभी आज ही बनाया हम लोग। 45 मिनट में किसी डिस्टेंस को कवर करता है किसी स्पीड से। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर घट जाते हैं तो 48 मिनट टाइम लगते हैं, 3 मिनट ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि यू स्पीड था। ठीक है, उस स्पीड को कवर किसी डिस्टेंस को 45 मिनट में कर लिया। ठीक है, अब उसी डिस्टेंस के लिए कवर करना हो, और लेकिन वेलोसिटी इस बार 5 किलोमीटर पर आवर कम हो गए हैं, तो कम हो गया तो 45 मिनट में कैसे पहुंचेगा, तो वही तो कह रहा है, तो 48 मिनट लग गए। जब 5 किलोमीटर घट गया तो 48 मिनट लग गए। दोनों स्पीड क्या है सेम है, सेम डिस्टेंस को कवर कर रहा था, स्पीड अलग अलग थे तब अलग अलग टाइम लगा, तो कोई बात नहीं, मिनट इधर भी है मिनट इधर भी है, कैंसिल हो गए, ये यूनिट किलोमीटर पर आवर में है। तो 48 यू इधर है, और ये देखिए 48 यू इधर है, और 45 यू क्या है इधर है। दोनों को सेम डायरेक्शन में ले आएंगे, तो ये 5 किधर जाएंगे प्लस में, ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों यू था 45 यू थे, और ये 48 यू है। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 यू। लेकिन यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर में थे,
48, ओके, एक चीज छूट गया। 5 इंटू क्या करेंगे यहाँ, 48 भी तो होगा, ठीक है। तो इधर बच गया 5 इंटू 48 इंटू 5, और इधर 3u है, तो ये 3 से कर दीजिए, 16 हो गया। तो u इज इक्वल टू क्या होगा, 60 इंटू 5, 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से स्टार्टिंग में आ रहा था। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन से फाउंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, लेकिन एस पूछता है डिस्टेंस क्या है। तो किधर भी वैल्यू पुट करेंगे, 80 के किलोमीटर पर आवर के स्पीड से है, ये किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये 45 क्या है, मिनट है। मिनट को क्या करेंगे, आवर में बदल देंगे। 15 3 टाइम 45 एंड 4 टाइम 20, 20 इंटू 3 क्या हो गया, 60 किलोमीटर। यानी कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। एक बार फिर समझिएगा, ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर यू हम मान लिए पहले स्पीड था, यू स्पीड से चलता तो कितने मिनट लगते, 45 मिनट। इसी दूरी को तय करने में, सेम दूरी को तय करने में अगर स्पीड 5 कम हो जाते हैं तो u-5 किलोमीटर पर आवर कम हो जाते हैं, तो 48 मिनट समय लगते हैं। अब इस u को हम सॉल्व किए, u को सॉल्व किए तो आ गया मेरा 80, तो 80 आ गया, ठीक है। सेम को सेम साइड करते हुए 80 आ गया। 80 के स्पीड से वो पहले चल रहा था, अभी 75 के स्पीड जा रहा था, तब 48 मिनट लगे। डिस्टेंस पूछता है तो एस इक्वल टू यू टी होते हैं, तो यू की जगह 80 रख दिए, 80 से चलता था 45 मिनट में पहुंच जाता। तो मिनट है तो मिनट को आवर में बदल दीजिए, 45/60, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मिनट को आवर बदलते हैं, डिवाइड करते हैं, अगर आवर को मिनट बदलते हैं तो मल्टीप्लाइड करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार 60 किलोमीटर ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर।